हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं और जो आने लायक हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखें। और दोस्तों, यदि आप मेरे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले आगामी एग्जामों में सब लोगों को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? हमें ये बताना है हवा में ध्वनि की गति क्या होती है। तो हवा में ध्वनि की जो गति होती है वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है दोस्तों? 331 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का तापमान है। तो मानव शरीर का जो तापमान वो मैंने तीनों फॉर्मेट में दोस्तों लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को 310.15, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये मैंने केल्विन में बताया है। 98.6 ये दोस्तों मैंने इसको फ़ारेनहाइट में बताया हुआ है, ये फ़ारेनहाइट में है आपका, और 37 सेल्सियस में है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 310.15 केल्विन होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 37 सेल्सियस होता है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? हमें यह बताना है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। दोस्तों, सबसे अच्छा चालक होता है पारा। एक वस्तु अधिक भार देती है, मतलब वस्तु का भार किस जगह पर सबसे ज्यादा अधिक भार होता है? तो निर्वात में। निर्वात में किसी भी वस्तु का जो भार है वो सबसे अधिकतम होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई, मतलब लंबाई नापने की सबसे छोटी इकाई। तो लंबाई नापने की सबसे छोटी इकाई है निक्रोम। अगला 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखें। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? न्यूटन ने। अगला, क्यूरी किसकी इकाई है? तो आपको बताना है क्यूरी किस चीज की इकाई है। तो दोस्तों किसकी इकाई है क्यूरी? रेडियो धार्मिकता की। किस चीज की है? रेडियो धार्मिकता की। अगला दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है, तो यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई होती है वाट। क्या होती है दोस्तों? वाट। हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो हवा में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों 7वें नंबर का प्रश्न है, हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो हवा में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8वें नंबर का वेरी मोस्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। आपको न्यूटन में बताना है वजन। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि 1 किलो बराबर 9.8 न्यूटन होता है। अब आपसे 2 किलो का पूछा जाए तो आपको 9.8 में 2 का गुणा कर देना, उतने न्यूटन होगा। मतलब कितने का भी पूछा जाए तो उसको 9.8 से गुणा कर देना। आपको 5 किलो का पूछा जाए तो आपको 5 का गुणा कर देना 9.8 में, तो कितने न्यूटन वजन होगा ये आपका आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरकत्व का मात्रक है। हमें यह बताना है कि प्रेरकत्व का क्या मात्रक है। प्रेरकत्व किस चीज से नापा जाता है? तो हेनरी से। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको पूरे ब्रह्मांड का पूछ रहा है, वायुमंडल का नहीं पूछ रहा है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। लेकिन पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया दोस्तों आइंस्टीन ने। किसने दिया है सापेक्षता का सिद्धांत?
आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12वें नंबर का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी, मतलब ये सिद्धांत किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने। किसने दिया दोस्तों, आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वें नंबर का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, थायराइड ग्रंथि की अधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि है उसमें वृद्धि हो जाती है वो किसकी कमी के कारण होती है, तो दोस्तों सही आंसर है आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होती है। रोग एथलीट फूड किसके कारण होते हैं, तो रोग एथलीट फूड होते हैं कवकों के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है, तो रक्त है संयोजी ऊतक। रक्त क्या है दोस्तों, संयोजी ऊतक। तंतु कोशिकाओं के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है, तंतु कोशिकाओं के किस हिस्से को क्या कहा जाता है, पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, जंतु कोशिका क्या पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, मानव शरीर में विटामिन ए कहां संग्रहित होता है, मतलब विटामिन ए कहां इकट्ठा होता है, तो लीवर में। कहां होता है दोस्तों, लीवर या यकृत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में है, विकास के सिद्धांत को किसने दिया, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने। मतलब मानव शरीर का किस प्रकार से विकास हुआ या प्राणियों का किस प्रकार से विकास हुआ, तो डार्विन ने बताया। डार्विन की थ्योरी चलती है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो मानव मस्तिष्क का भार होता है वो पूरी बॉडी के 2% भार के बराबर होता है। मतलब मस्तिष्क का भार कितना होता है, 2% के बराबर। लगभग अगर आपको ऑप्शन में आए तो 1.46% आपको लगा देना है, सॉरी प्रतिशत नहीं, 1.46, तो 1.46 केजी लगाना है दोस्तों यहाँ पे, 1.46 केजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है, तो बैगनी रंग। बैगनी रंग क्या रखता है, सबसे अधिक बैगनी प्रकाश जो है दोस्तों वो सबसे अधिक ऊर्जा रखता है। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है, तो मात्रक क्या है सौर विकिरण मापने का, तो सौर विकिरण मापा जाता है पायरोमीटर से। किस चीज से मापा जाता है दोस्तों, पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो एक्सरे का आविष्कार किया है रोंटजन ने। किसने किया दोस्तों, रोंटजन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम किसने विकसित किया, ये क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बम किसने विकसित किया, तो परमाणु बम विकसित करने वाले हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता होती है, तो जो ऊर्जा का सबसे अच्छा चालक होगा उसी की प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, तो सिल्वर या चांदी, इसकी प्रतिरोधकता सबसे अच्छी होती है और यही है जो ऊर्जा का सबसे अच्छा ठोस चालक है। सबसे अच्छा ऊर्जा का वैसे चालक 12 पढ़ा अपन ने पहले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत आवेश किस चीज से मापा जाता है दोस्तों, विद्युत आवेश मापा जाता है हमारा कूलाम से। अगला क्वेश्चन है, जब तार का व्यास दुगना कर दिया जाए, मतलब तार दुगना मोटा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाता है, तो 1/4, मतलब घट जाता है प्रतिरोध उसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी।
पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं? तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है पेड़ पौधों की कोशिकाएं, वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। किस चीज की बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की। पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो कार्बोहाइड्रेट। मतलब सेल्यूलोज में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे छोटा फूल वाला पौधा है, तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा है वोल्फिया। क्या है दोस्तों? वोल्फिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर पुरुष में, मानव शरीर है जिसमें से मुख्य रूप से पुरुष, अगर पुरुष में देखें तो पुरुष में सबसे छोटी कोशिका होती है तो शुक्राणु। शुक्राणु ये सबसे छोटी कोशिका है केवल पुरुषों में। किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? तो इथाइल मरकैप्टन ये गैस भरी होती है। कौन सी? इथाइल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस है हीलियम। गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? हीलियम। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई? मतलब गामा किरणों की खोज किसने की? तो पॉल विलार्ड ने। किसने की दोस्तों? पॉल विलार्ड ने। आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व होता है आवर्त सारणी का हीरा। टीकाकरण के जनक कौन है? जो ये टीका लग रहे हैं दोस्तों, तो एडवर्ड जेनर, इन्होंने सबसे पहला टीका या टीका पद्धति की खोज इन्होंने की थी दोस्तों, तो इन्हें टीकाकरण का जनक बोलते हैं, वैक्सीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, फोटोन निम्न में से किसकी मूलभूत इकाई है? तो फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? प्रकाश की। अगला 37 नंबर, ध्वनि प्रदूषण किसकी इकाई है? तो मतलब ध्वनि प्रदूषण किस चीज से नापते हैं? तो किस चीज से नापते हैं दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रा क्या है? तो वाट प्रति वर्ग मीटर। ध्वनि तीव्रता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? वाट प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, कमेंट किया करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें।